नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये कह दिया है अपनी तरफ से, इनके मीडिया ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान ऑफिशियली ब्रिक्स कंट्रीज का पार्ट बनना चाहता है। नाउ पाकिस्तान के पी को कैसे ये फिट करेंगे, यहाँ पर ब्रिक्स बना देंगे या क्या करेंगे, एक्रोनिम में तो जगह बनती नहीं है कहीं से। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे एक ऐसा देश जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, ना सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस। अब पाकिस्तान में देखो हो क्या रहा है, अजीब है। इनके यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, आराम आराम से तोड़ा जा रहा है। जो भी मेंबर थे इमरान खान की पार्टी के, इनको बाहर निकाल कर फोर्स किया जा रहा है कि इमरान खान से रिलेशंस तोड़ दो। आगे जाकर ये लोग क्या करेंगे पता नहीं, बट मैंने पर्सनली किसी भी कंट्री में ये नहीं देखा कि उनकी मिलिट्री सिस्टमैटिक तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रही हो। तो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, इसके बावजूद ये चाहते हैं कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को ऐड कर लिया जाए। और सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया था पाकिस्तान न्यूज़ आउटलेट पाकिस्तान टुडे ने। इन्होंने कहा कि 19 देश इंक्लूडिंग द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, ये लोग ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका। देखिए, आज से 1 साल पहले मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, एक्चुअली 1.5 साल के आसपास हो गया है। 1.5 साल पहले मैंने आपको बता दिया था कि फ्यूचर में पाकिस्तान को ब्रिक्स में डालने की कोशिश की जाएगी। चाइना ने 1.5 साल पहले कोशिश करी थी, इंडिया ने हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। एक छोटी सी मीटिंग भी होनी थी ब्रिक्स की, वहां पर भी चाइना की कोशिश थी कि पाकिस्तान को इनवाइट किया जाए, बट उस टाइम भी इंडिया ने ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान को। बट मैं आपको ये बता दूं, ये कोशिशें लगातार पाकिस्तान की आती रहेगी आने वाले कई सालों तक। और कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना रशिया के साथ मिलकर इवेंचुअली आज से कई साल बाद पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बना भी दे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। नोवा काखोवा डैम आजकल काफी न्यूज में है। इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, समझाया था इस डैम के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। बताइए कि ये डैम रिलेटेड है इन दोनों में से किस 2 कंट्रीज से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए रशिया यूक्रेन, ऑप्शन बी ब्राजील जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी रशिया बेलारूस, या फिर ऑप्शन डी रशिया चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। आने वाली जो जियोपॉलिटिक्स है, ये ब्लॉक्स पर खेली जाएगी कि कौन सा कंट्री किस ब्लॉक का पार्ट है, कितने सारे ब्लॉक्स का पार्ट है। नाउ पाकिस्तान देखिए ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। ब्रिक्स कंट्रीज जिस तरीके से एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है, और ब्रिक्स में सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा ये मिलता है कि इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ब्रिक्स बैंक बना रखा है। ब्रिक्स बैंक से आपको लोन मिल सकता है, तो ये चीज़ कई कंट्रीज़ को अट्रैक्टिव लगती है। और सबसे बड़ी बात, जब से पुतिन ने ये संकेत दे दिए हैं कि ब्रिक्स करेंसी बनाई जाएगी भविष्य में, तब से तो देखिए एप्लीकेंट्स की लाइन लग गई है। अभी मोस्ट रिसेंटली अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ईरान ने तो ऑफिशियली अप्लाई कर दिया कि हमें ब्रिक्स का पार्ट बनाओ। उसके अलावा भी आप देखो कई देश है, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई है, इवन अफगानिस्तान, तालिबान भी चाहता है कि ब्रिक्स का ये लोग पार्ट बने। बांग्लादेश और वेरियस और कंट्रीज, टर्की, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, मैक्सिको, ये सब देश ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि इन सब कंट्रीज का ये भी मानना है कि डॉलर से अगर छुटकारा पाना है, यूएसए की जो आप कह लीजिए डोमिनेशन है, इससे छुटकारा पाना है, तो उसका रास्ता ब्रिक्स से ही निकलेगा। और ईरान तो देखिए उतावला बैठा है। मैं देखता हूं ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे हफ्ते इनके जो प्रेसिडेंट हैं रईसी, ये कमेंट कर देते हैं कि जी ईरान ब्रिक्स में बहुत ही जल्द शामिल हो जाएगा। और ईरान का भी मुझे पता नहीं आई का क्या क्या किया जाएगा, कहाँ पे एक्रोनिम में फिट करेंगे। बट देखिए ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना ही है। और अभी जो 2023 में, इस साल में जो ब्रिक्स का समिट होगा ना साउथ अफ्रीका में, ये इतना इंटरेस्टिंग रहने वाला है 2 कारणों की वजह से। पहला तो ये कि जी ब्रिक्स के एक्सपेंशन पे क्या बात होती है, क्या पाकिस्तान ऑफिशियली अपनी एंट्री की यहाँ पर बात करता है चाइना के थ्रू। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये होगी कि जब साउथ अफ्रीका में शी जिनपिंग, पुतिन, मोदी जी, बाकी लीडर्स पहुंचेंगे, तो क्या साउथ अफ्रीका में पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि जैसे मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंडर पुतिन को एक बच्चा चोर घोषित कर दिया जा चुका है। और सिंस साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक सिग्नेटरी है, तो साउथ अफ्रीका में लॉ के हिसाब से जैसे ही पुतिन आएंगे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। हालांकि
साउथ अफ्रीका में प्लानिंग ये चल रही है कि कानून बदल देते हैं, कोई नया लॉ पास कर देते हैं ताकि पुतिन जब साउथ अफ्रीका में आए इनको अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि रशिया ने अपनी तरफ से धमकी दे दी है कि जब पुतिन आएंगे तो हमारी वॉरशिप्स पुतिन को बिल्कुल एस्कॉर्ट करके आएंगी और कहीं से भी लगा के पुतिन को खतरा है तो रशिया मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियसली उतना खराब सिनेरियो बनेगा नहीं, कुछ बीच का रास्ता निकाल दिया जाएगा, बट साउथ अफ्रीका का ब्रिक्स समिट इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ अब इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का स्टांस अभी ये है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, ब्रिक्स में और कंट्रीज आना चाहती हैं, दे आर वेलकम, बट एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ब्रिक्स एक ब्रांड, अभी आपको समझाऊंगा ब्रांड क्यों है। ब्रिक्स इंटरनेशनली एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। ये बात इंडिया के विदेश मंत्री ने ब्राजील के विदेश मंत्री के साथ खड़े होकर कही थी। ब्राजील भी इस मामले में इंडिया का साथ देता है कि ब्रिक्स इज ए ब्रांड, ये एक एसेट है, इसका नाम मिट्टी में मत मिलाओ। इसमें किसी भी छोटे बड़े कंट्री को, गुमनाम कंट्री को ऐड कर दोगे तो इंटरनेशनली ब्रिक्स की जो रेपुटेशन है ये बिल्कुल गिर जाएगी। अब आपको एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिखाता हूँ। अब वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, यूएसए का न्यूज़ आउटलेट है, काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं ये। कभी चेक करना वॉशिंगटन पोस्ट ना कितनी बार एसईओ को कवर करता है, एसईओ के समिट को कवर करता है, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। आप गूगल करोगे ना वॉशिंगटन पोस्ट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक 2017 का आर्टिकल मिलेगा 6 साल पुराना। उसके बाद कभी जब एसईओ की बात होगी तो वहां पर ना हेडलाइन में भी आपको ब्रिक्स मिलेगा। यूएसए, यूरोप शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सीरियसली लेते ही नहीं है। उनको लगता है कि एक बड़ा वेग सा ग्रुप है, बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे ऐड हो रखे हैं, ना ये कुछ करेंसी की बात करते हैं ना इकोनॉमी की बात करते हैं, बीच में सो कॉल्ड ये सिक्योरिटी की बात होती रहती है, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि नेटो जैसा कोई डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज एससीओ को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देती। आप इसी बात से देख लो, इंडिया ने इस बार एससीओ का समिट पूरा वर्चुअल कर दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है जी, वर्चुअल ठीक है। इवन दो G20 का समिट इंडिया में प्रॉपरली होगा ना। इसी वॉशिंगटन पोस्ट के पास ना आप जाओ और यहाँ पे सर्च करोगे आप अगर ब्रिक्स, एक के बाद एक आर्टिकल आपको मिल जाएंगे ब्रिक्स को लेकर। ये ऑब्सेस्ड है, वेस्ट ऑब्सेस्ड है, और हर जगह ना आपको एक ही आर्टिकल मिलेगा, ब्रिक्स बिल्कुल डॉलर के अगेंस्ट कुछ करने वाला है, मगर ये जीत नहीं पाएंगे, ब्रिक्स कुछ कर नहीं पाएगा, इट इज़ ऑल इन फ्यूटिलिटी। ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा कभी कभी ग्लोबल टाइम्स वाली टोन पकड़ लेते हैं। एक मुझे याद है 2015 में इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया था, मैं हर साल जाके देखता हूँ इसको, द राइज एंड फॉल ऑफ ब्रिक्स। फॉल तो खैर हुआ नहीं, 7 साल हो गए, अभी भी ब्रिक्स चल ही रहा है। तो अगेन देखिए, यहाँ से आप समझ पाएंगे, मैं आपको कन्वे ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रिक्स इज अ ब्रांड। ये वेस्टर्न कंट्रीज को यही कहूँगा मैं, डर लगता है ब्रिक्स से। इनके दिल में एक एक जेन्युइन फियर आता है कि ब्रिक्स कुछ बड़ा ना कर दे। अब ऐसे ग्रुप में आप पाकिस्तान को डाल दो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, वो भी कंट्री है, वहाँ के भी लोग हैं, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत होती होगी, बट यहाँ पे पाकिस्तान को डालने की कोई सेंस बनती नहीं है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हाँ, पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल इसलिए होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान को लोन मिल सकते हैं ब्रिक्स से। ऑलरेडी IMF से लोन इनका अभी तक गारंटी हो नहीं पाया। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं ब्रिक्स फंड कर सकता है पाकिस्तान के। उसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज को पाकिस्तान क्या देगा? क्या ब्रांड वैल्यू ऐड होती है? क्या पाकिस्तान के आने से ब्रिक्स स्ट्रांग होता है? कुछ भी नहीं होता। तो अगेन चाइना डेफिनेटली कोशिश करेगा, बट मैं यही कहूँगा ब्रिक्स के लिए डिजास्टर होगा पाकिस्तान को ऐड करना। तो अभी देखिए, ये टॉपिक वैसे न्यूज़ में रहने वाला है। मैं आपको ये बता दूं टेक्निकलिटी के हिसाब से, सिंस इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, तो इंडिया के अप्रूवल के बिना पाकिस्तान इस ग्रुप में नहीं आएगा। तो मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान इस ग्रुप में आएगा, इंडिया ब्रिक्स को डूबने नहीं देगा। बट फिर भी ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा। इन द फ्यूचर इससे रिलेटेड अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि नोवा खाखोवा डैम ये काफ़ी न्यूज़ में था, बताइए किन दो कंट्री से रिलेटेड है ये? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, यूक्रेन और रूसिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे द बिगेस्ट इकोसाइड कहा जा रहा है इसको। ये डैम रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसने डिस्ट्रॉय किया डिसाइड हुआ नहीं है। यूक्रेन कहता है रशिया ने किया, रशिया कहता है यूक्रेन ने किया। और इसकी लोकेशन जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं बीच में है, उस एरिया पे जो रशिया ने कब्जा रखा है और जो यूक्रेन का अभी के लिए एरिया बचा हुआ है। वैसे इस डैम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी के लिए ये रशिया के पास आती है। तो याद रखिएगा, खाखोवा डैम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। इट इज़ रिलेटेड टू द रशिया यूक्रेन वॉर।
और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज अनअकैडमी की जो यूपीएससी सेल है इसका आखिरी दिन है। जून 10 है आज रात 12 बजे अनअकैडमी की यूपीएससी सेल खत्म हो जाएगी, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहें, नाउ इज द राइट टाइम। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। जो आइकॉनिक कॉम्बो कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। इस कोर्स में फायदा ये है कि आपको पहली बात तो एक पर्सनल कोच मिलेगा फ्रॉम एन अकेडमी जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली कोर्स फॉलो करें, बस खरीद के बैठना जाए। उसके अलावा ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल की भी यहाँ पे आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। और अगेन देखो, यहाँ पे जो प्राइसेस लिखे हैं ना, ये पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 3000 रुपीज़ पर मंथ में आप घर बैठ के यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज अ कोड PG10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।